हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। राजस्थान सीकर से एक भाई हमारे पास आए थे, लेकिन उनका छोटा सा बच्चा, और बचपन से उनको मस्तिष्क की प्रॉब्लम थी और मिर्गी के दौरे आदि आते थे। और उनकी तो इतनी खतरनाक स्थिति थी, भयावह स्थिति थी कि एक एक दिन में 25-25 दौरे और कभी कभी तो 30 और 35 दौरे तक आते थे 24 घंटे के अंदर। और उनको हमने यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए कहा, और उन्होंने भी इसी सामग्री से विशेष हवन किया कुछ दिन, एक सप्ताह भर। एक सप्ताह यज्ञ करने पर आने वाले 15-17 दिन तक एक दौरा नहीं आया। जो प्रतिदिन 20-25 से 30-30 दौरे आते थे, उससे भी अधिक दौरे आते थे, और एक सप्ताह यज्ञ करने पर आगे आने वाले 17 दिन तक नहीं आया। ऐसे ऐसे चमत्कार हमने देखे इस ज्योतिष मत्यादि में। और भी बहुत सारे लोगों को जिसको इस मस्तिष्क की प्रॉब्लम, विशेष मिर्गी आदि की होती है, या भूतोन्माद या इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए यह ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री। और इसमें आप वच का भी विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ वच की धुनी करना, वच का चूर्ण लेना। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में धूम्र चिकित्सा में वच को, जिसको भूतोन्माद आदि या मस्तिष्क से संबंधित ऐसे रोग होते हैं, तो वह उनके लिए भी हम वच की धुनी करके विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। तो ये ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री के बारे में आपको कुछ बताया, जो मस्तिष्क से संबंधित मिर्गी आदि रोग होते हैं उसके लिए विशेष करके लाभकारी और हितकारी होते हैं। ऐसे ही एक हवन सामग्री है कैंसर नाशी हवन सामग्री। कैंसर नाशी हवन सामग्री के अंदर हल्दी, अपामार्ग, गुग्गुल, देवदार, लोध्र, माजूफल, शतावर, मंजिष्ठ, गायफूल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू हल्दी, कचूर, कलौंजी, और उसके साथ साथ विशेष रूप से हम उसमें एक छाल, जो कि कचनार, आप सब लोगों ने सुना होगा, कचनार की जो छाल होती है उसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। यह कैंसर नाशी हवन सामग्री, यह कैंसर नाशी हवन सामग्री से हवन करने पर विशेष रूप से जो अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं उसमें अद्भुत लाभ होते हैं। और कई सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं जिन्होंने विशेष विशेष लाभ प्राप्त किए, और हम कोशिश करेंगे आपके बीच में भी जिन लोगों ने विशेष लाभ प्राप्त किए हैं उनको हम आपके बीच में लाएंगे, और उसके भी अनुभव हम विशेष रूप से आपके सामने शेयर करने का हम प्रयास करेंगे। तो कैंसर नाशी हवन सामग्री, कैंसर रोग से मुक्ति पाने के लिए। ऐसे ही गर्भधा हवन सामग्री, चाहे वह माताएं बहनें हैं चाहे पुरुष हैं, जो भी धातुओं की क्षीणता, धातुओं का पोषित ना होना, अनफर्टिलिटी या यौन रोग जितने भी होते हैं, उन सब से मुक्ति पाने के लिए यह गर्भधा हवन सामग्री विशेष रूप से लाभकारी और उपयोगी होती है। इसके अंदर जो द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं, पुत्र जीवक, नागकेशर, कायफल, शरपुंखा, जटामासी, वच, अनंतमूल, मिश्री, विशेष रूप से अपामार्ग का प्रयोग, शिवलिंगी बीज और कोंच के बीज और पुत्र जीवक, इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और इन सारे द्रव्यों से मिश्रित जो बनती है सामग्री उसको कहते हैं गर्भधा हवन सामग्री या संतत्येष्टि हवन सामग्री। और उसका अंदर हम काले तिल का विशेष रूप से प्रयोग करें, काले तिल विशेष रूप से हम मिलाएं, और उसके साथ हवन के बाद उसी द्रव्यों से
थोड़ा गुगुल, एक चौथाई गुगुल और गाय का घी मिला करके और उससे धुनी और उस वायुमंडल में बैठ करके फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि सब कीजिए। और हर कोई सामग्री में ऐसे करना है। हमने हवन किया, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आप यदि गाय के गोबर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, और ये तो मैंने वैसे ही अंगारे रखे थे, तब भी अभी आप देख पा रहे हैं उसका जो धूम्र है वो पूरी तरह से आपके सामने कितना तेज हो रहा है। अभी ये अंगारे वैसा का वैसा है। और आपने यदि इसमें थोड़ा सा साइड में राख डाल दिया और राख डाल करके फिर उसमें विशेष रूप से बीच में थोड़ा सा खाली छोड़ करके उसमें थोड़ी थोड़ी देर में 4, 5, 10, 15 मिनट थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे थोड़ा सा गाय का घी, गुगुल और अपनी रोगानुसार जो हवन सामग्री होती है उसको ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालते रहें, तो उसकी धुनी 3-4 घंटे तक इस हवन कुंड के अंदर हम रख सकते हैं, इतने छोटा सा एक बार यज्ञ करने पर। क्योंकि ये गाय के गोबर के उपले का जो आग होती है वो लंबे समय तक रहती है। बस इसको थोड़ा राख थोड़ा दबा देना पड़ता है, ताजे ताजे अंगारे को तुरंत दबा देते हैं और साइड में राख डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये अंगारों को रखने की तरीका होता है और उससे ऐसे मंद मंद सी धुनी निरंतरता के साथ उड़ती रहती है। उस धुनी में बैठिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि जो भी रोगानुसार अलग अलग योगाभ्यास हैं, उन योगाभ्यासों को विशेष रूप से आप इसके अंदर करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा इस यज्ञ चिकित्सा से, इस हवन चिकित्सा से, इस अग्निहोत्र चिकित्सा से। तो ये गर्भधा हवन सामग्री के बारे में मैं बता रहा था, तो उसके लिए पहले इस प्रकार हवन, फिर ऐसे धुनी और उसमें बैठ करके प्राणायाम, योगाभ्यास आप विशेष रोगानुसार करें। ऐसे ही एक और हवन सामग्री है हृदय हवन सामग्री। आप देख पा रहे हैं ये हृदय हवन सामग्री जो हार्ट से संबंधित रोग होते हैं, हृदय से संबंधित रोग होते हैं, उन हृदय से संबंधित हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाना या हार्ट बीट बढ़ जाना या इस प्रकार की जो भी हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, उसके लिए इसके अंदर अर्जुन विशेष रूप से ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। उसका काढ़ा भी पिलाते हैं, उसका पानी भी पिलाते हैं, उसकी वटी भी या एक्सट्रैक्ट भी देते हैं और उससे भी हवन अर्जुन की छाल का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। पुष्कर मूल, जटामासी, वच, रासना, दालचीनी, हल्दी, ये कुछ विशेष द्रव्य हैं जिसके सम्मिश्रण से यह हृदय हवन सामग्री तैयार होती है। इस हृदय हवन सामग्री से हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर, होम करने पर हमें विशेष विशेष लाभ प्राप्त होते हैं हृदय रोग से मुक्ति पाने के लिए। और आपके सामने कुछ मैं एक ऐसे ज्वलंत उदाहरण लाऊंगा जिनको 4-4 बार हार्ट अटैक आ चुका, कई साल तक उसका ट्रीटमेंट हार्ट का चलता है, दवाइयाँ खाते हैं और उसके बावजूद भी चौथी बार हार्ट अटैक आने पर 3 महीने तक आईसीयू में भर्ती रह करके घर पे जब उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 24 घंटों के साथ उनको भेज दिया जाता है, उसके बाद हम उसको ये यज्ञ चिकित्सा देते हैं और उसके बाद उनको नवजीवन प्राप्त होते हैं। उसके भी अनुभव हम आपके बीच में शेयर करेंगे कि ऐसे अद्भुत चमत्कार हमने देखे हैं यज्ञ चिकित्सा से हार्ट के रोगों में, और एक दो नहीं बहुत सारे लोगों के ऐसे अनुभव हैं। और स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमने कई सारे ऐसे अलग अलग रोग के साधकों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और उन्होंने रोगों से मुक्ति पाई, उनके अनुभव हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दिया है। आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस शिविर में हम आपके सामने भी ऐसे विशेष उदाहरणों को लाएंगे। इसी प्रकार से एक हवन सामग्री मधु मुक्ता हवन सामग्री जो विशेष करके डायबिटीज़ के लिए लाभकारी होती है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की ये मधुमुक्ता हवन सामग्री है, जिनको शुगर की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रहती है उसके लिए। इसके अंदर जो विशेष द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं उसमें गुड़ को मारने वाली, गुड़ अर्थात मीठेपन को मारने वाली औषधि को कहते हैं गुड़ मार का प्रयोग हम विशेष रूप से इस हवन सामग्री के अंदर करते हैं। इसी प्रकार नीम, कालमेघ, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरड़ छोटी, गिलोय, बहेड़ा, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, वासा, कुटज, ये कुछ ऐसे द्रव्य जो विशेष रूप से कसैले
और डायबिटीज को कम करने वाले होते हैं। उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके यह मधु मुक्ता हवन सामग्री है। इस मधु मुक्ता हवन सामग्री का प्रयोग करने पर विशेष करके हमें जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वह डायबिटीज की प्रॉब्लम से हमें विशेष करके मुक्ति मिलती है। और आज हमारे पास इतने सारे ज्वलंत उदाहरण हैं जिनको इंसुलिन कोई कोई यूनिट लेते थे, उनका इंसुलिन भी छूटते हुए हमने देखा यज्ञ करके। एक हमारी माता लीला बहन गुजरात में भुज में रहती हैं और उनको करीब 25 से 30 गोलियां खाती थी और 2 समय इंसुलिन के इंजेक्शन लेती थी। उसके बाद भी उनकी 300 350 से ऊपर डायबिटीज रहती थी और इतनी चिड़चिड़ी हो गई और इतना ज़्यादा उनको मतलब फिर और भी कॉम्प्लिकेशन होने लगी। उस दौरान उन्होंने यज्ञ चिकित्सा अपनाया, उसमें हवन सामग्री का प्रयोग और उसके बाद धुनी किया और आपको आश्चर्य होगा, वह माता जी का 1 महीने के अंदर अंदर इंसुलिन भी बंद हो गया और उनको रात को नींद नहीं आती थी। अलग अलग प्रकार की कई सारी कॉम्प्लिकेशन थी, वो भी दूर हो गई। और एक माता जी मेरे को मुंबई मीरा रोड पे मिली थी। वो माता जी कह रही थी वो भी इस प्रकार बहुत ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ और अलग अलग बीमारियों की गोलियां खाती थी। उनको डायबिटीज़ 500 डायबिटीज़ रहती थी और वो कह रही थी 25 से 30 गोली डॉक्टर लोग खिला रहे थे उनको, उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और उन्होंने भी यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और 3 महीने के अंदर उनकी डायबिटीज़ नॉर्मल आ गई। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी हमने ये मधुमुक्ता हवन सामग्री अर्थात विशेष जो डायबिटीज़ को ठीक करने वाले द्रव्य होते हैं उसको जलाना, उसकी धुनी करना और उसमें बैठ करके रोगानुसार प्राणायाम योगाभ्यास करना और उससे हमने ठीक होते हुए देखा। तो यह मधुमुक्ता हवन सामग्री। तो आज यह कुछ विशेष हवन सामग्रियों के बारे में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें रखी। आगे के क्रम में हम और भी जो रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं उन हवन सामग्रियों को विशेष रूप से रखने का प्रयास करेंगे। और आज इतना ही हम रोगानुसार कुछ सामग्रियों का रखेंगे और आगे के क्रम में और भी इसे रोगानुसार विशेष हवन सामग्रियां वो भी आपको लिखाएंगे। कुछ धूम्र चिकित्सा के विशेष विशेष नुस्खे से वो भी आपको बताएंगे और हम सब मिल कर के इस दैवीय कार्य ऋषि कार्य को हम स्वयं भी अपनाएंगे और औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हम सब मिलकर के संकल्प ले और इसको एक जन अभियान बनाए, जन जन तक पहुंचाए और प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे हम सब परिवार सब लोग एक साथ मिलकर के यज्ञ करें, ऐसा हम संकल्प ले। और एक ऐसी ताकत, एक शक्ति, एक समूह बनेगा जो आज पूरी दुनिया को जैसे योग की क्रांति हुई है पूरी दुनिया में, वैसे ही यज्ञ की क्रांति भी हम अपने आंखों के सामने देख पाएंगे। और इस यज्ञ से होने वाले अनेकों लाभ और फायदे सबको प्राप्त होंगे। हमने यज्ञ को जन जन तक घर घर तक पहुंचाना है। स्वयं वो कर रहे हैं प्रतिदिन और पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़े, पहले हमें स्वयं से शुरुआत करें, हम स्वयं करें और फिर औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। और यज्ञ के प्रचार के लिए हम निरंतर जिस किसी भी प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करके हमारी जो ये ऋषि संस्कृति है, देवी संस्कृति है, जो हमें विशेष रूप से इस प्रकृति के पोषण में, आज ये प्रकृति का बहुत बड़ी मात्रा में ह्रास हुआ है, उसको हमें पोषित करना है, स्वास्थ्य संवर्धन वो सब करने के लिए उपयोगी है। तो उसके लिए वो निरंतर संकल्पित है। उनको मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, उनके संकल्प को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए आज यह यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण के 3य दिवस के इस सत्र के हम समापन कर रहे हैं और कल फिर हम मिलेंगे और जो कुछ यज्ञ चिकित्सा से संबंधित कुछ हवन सामग्री आदि से लेकर के अलग अलग चीज़ें बताएंगे। तो आप हवन की पूर्व तैयारी करके मेरे साथ बैठेंगे, दीपक ये वो, तो हम सब सीधा यज्ञ करके और फिर आगे के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें ऐसी शक्ति और मति दीजिए कि हम इस विद्याओं को सीख पाएँ और स्वयं अपने आचरण में ला पाए और औरों को हम सिखा पाएँ, ऐसी हमें शक्ति ताकत दीजिए। और उसके साथ साथ हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो
और वही शांति हमारे भीतर स्थापित हो, इसे प्रार्थना के साथ। ओम यह शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। सामग्री के लिए मेरे सामने प्लेट में आप देख सकते हैं अलग अलग कई सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने तैयार की हुई विशेष हवन सामग्री है। इसके अंदर सामान्य रूप से 4 गुण युक्त द्रव्य होने चाहिए। एक मिष्ट अर्थात मीठे गुण युक्त, दूसरा पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक। ये 4 प्रकार के द्रव्य इसमें मुख्यतया प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये बादाम है, ये मखाने हैं या अश्वगंधा है, ये सारी चीजें पुष्टिकारक होती हैं। फिर इसमें चंदन है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, लौंग है आदि कुछ चीजें इसमें सुगंधित भी होती है। इसी प्रकार मिश्री आदि मिष्ट पदार्थ इसमें हम 10% प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ रोग निवारक गिलोय आदि जो द्रव्य है उसका हम सम्मिश्रण करके इसको हम तैयार करते हैं। तो यह विशेष रूप से 4 प्रकार के द्रव्यों से युक्त होते हैं और ये आपको सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी ये 2 हवन सामग्री के रूप में सभी जगह पर उपलब्ध है। पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, इन दोनों के अंदर विशेष रूप से इन सारे द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं और कई सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके ये निर्माण की हुई 2 सामग्रियां हैं। यदि ये हवन सामग्री हमारे पास नहीं है, हम अपने घर पे ही बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएं? तो हमारे शास्त्रों में विशेष करके यह गुग्गुल है आपके सामने प्लेट में। ये एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। शास्त्रों में क्या, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम। घृत और एक गुग्गुल का हवन करने से सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। और अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरवीर गंधो अश्नुते। अर्थात जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल विशेष की सुगंधि प्राप्त होती है, धुनी प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का ताप, संताप, रोग, दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा आदि उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी ताकत इस गुग्गुल के अंदर होती है। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी इस गुग्गुल को त्रिदोष शामक कहा है। इसके वात, पीत और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाला होता है। और गुणों के दृष्टि से भी यदि देखें तो यह गुग्गुल पुष्टिकारक भी होता है, सुगंधित भी होता है और रोग निवारक भी होता है। ये जो हवन सामग्री के लिए हमें जिन गुणों से युक्त द्रव्य चाहिए वो गुण ऑलरेडी अकेले के अंदर संपूर्ण होते हैं। तो इसका हम हवन भी कर सकते हैं और हवन के बाद इसकी धुनी के रूप में भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो एक गुग्गुल का भी हम विशेष रूप से सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा, यह मेरे सामने रखा हुआ है अक्षत चावल। सामान्य रूप से हम चावल बोलते हैं, लेकिन हवन का जहां पे भी वर्णन आएगा तो आपको अक्षत शब्द मिलेगा। अक्षत मानी जिसमें क्षत नहीं हुआ है, जो टूटा नहीं है, जो खंडित नहीं हुआ है, जो पूरा है, ऐसा ये आप देख सकते हैं। ये अक्षत चावल है, ब्राउन राइस जिसको बोलते हैं, और टूटे हुए ना हो। यह चावल को भी आयुर्वेद ग्रंथों में त्रिदोष सामक कहे गए। केवल चावल से भी हम हवन कर सकते हैं और जिस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं थोड़ी सी मात्रा में, उस सामग्री के अंदर भी हम इन चावलों को विशेष रूप से मिला सकते हैं और उससे हवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में जो गुग्गुल है, उस गुग्गुल को भी हम जिस सामग्री को बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में हम मिला सकते हैं। और तीसरा, ये मेरे पास अगला पदार्थ रखा हुआ है काले तिल। ये आप देख रहे हैं, काले तिल कई सारे प्रकार के पोषक द्रव्यों से युक्त होते हैं और इसके अंदर विशेष तेल पाया जाता है। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी तिल के तेल का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए, सामान्य रूप से तेल नाम ही तिल से पड़ा हुआ है। आयुर्वेद ग्रंथों में कहीं पे भी तेल का उल्लेख है तो सीधा तिल का तेल लिया जाएगा। और ये तिल के अंदर जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। और
इसका सेवन करने से भी विशेष लाभ होता है। और इसी प्रकार ये संपूर्ण एक आहुति है। हमारे पास कोई भी द्रव्य अन्य ना हो तो हम केवल तिल से हवन कर सकते हैं, घी नहीं है तब भी, और घी के साथ तो करे तो और उत्तम है ही। तो ये विशेष काले तिल भी, और उसको भी हम थोड़ी सी मात्रा में, जो हम सामग्री भी तैयार करते हैं तो उसमें भी हम थोड़ी सी मात्रा में ऐसे मिला सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य द्रव्य, काले तिल, चावल, गुग्गुल, और उससे अतिरिक्त यह गाय का घी। दूसरा एक द्रव्य मेरे पास और रखा हुआ है, यह है हनी, शहद, मध, जो भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। शहद भी संयोगवाह होता है, कई सारे प्रकार के रोगों को शांत करना, दूर करना आदि करने का कार्य करता है, लेकिन एक संयोगवाह विशेष गुण होता है। जिस आहुति को हम देते हैं उसके साथ यदि थोड़ी सी मात्रा में इसको मिलाया जाता है तो वो उनके गुणों को कई गुना बढ़ाता है और अपने गुणों को भी खोता नहीं है। इसको कहते हैं संयोगवाह। तो संयोगवाह के रूप में यह शहद विशेष रूप से कार्य करता है। तो हम थोड़ा सा घी में भी मिला सकते हैं, या बीच में ही एक चम्मच लेकर के आहुति हम के रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, या बाद में धुनी के रूप में भी इसका हम प्रयोग ले सकते हैं। तो शहद रोग निवारण के साथ साथ पुष्टिकारक और भी कई सारे गुणों से युक्त होता है, तो ये शहद का भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ऐसी जो घृत है, घृत, केवल घृत से भी हम हवन कर सकते हैं। और घी जो है उसमें भी विशेष प्रकार से संयोगवाह का गुण होता है। तो संयोगवाह के रूप में मैं बता रहा था, एक शहद का भी विशेष रूप से संयोगवाह के रूप में प्रयोग होता है, गाय के घी का भी विशेष रूप से संयोगवाह के रूप में प्रयोग होता है, और जो तिल मैंने बताया, तिल के तेल का भी इसी प्रकार से संयोगवाह के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार के जो तेल बनाए जाते हैं अलग अलग रोगों के लिए, उसमें भी मुख्य द्रव्य तिल का तेल होता है, और उसके बाद उसमें अलग अलग औषधियां पकाई जाती हैं और उसको बनाया जाता है। इसी प्रकार त्रिफलादि घृत से लेकर अनेक प्रकार के घृत भी आयुर्वेद ग्रंथों में जो बनाया जाता है वो इसी गुण के कारण बनाया जाता है कि इस सामान्य रूप से जो हमें प्राप्त गाय का घी है, उस गाय के घी के अंदर अलग अलग औषधियों को पका करके उसको, उस घी को सिद्ध किया जाता है, तो उसके गुणों को वो कई गुना बढ़ा देता है। तो इस प्रकार गाय का घी है, शहद है, और एक गुग्गुल, गुग्गुल भी इसी काम में विशेष रूप से आयुर्वेद ग्रंथों में लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रकार की जो वटियां बनाई जाती हैं उन वटियों के अंदर एक तो उसको बांधने का काम तो गुग्गुल करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी बढ़ाने का, अपना गुण तो है ही है उसका रोग निवारक, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी विशेष रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में सर्वाधिक वटियों के अंदर आपको गुग्गुल हर कोई के अंदर आपको मिल जाएगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।